हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम पढ़ाएंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके बाद वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ और सवाल उस कंसेप्ट पर हल करते हैं। वो कंपटीशन लेवल का भी रहेगा, वो बोर्ड लेवल का भी रहेगा। और आप ध्यान से देखिए। तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में इन सीरीज में हम लोग सूत्र जानते हैं, डेरिवेशन कर चुके हैं। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/cn। जितने कैपेसिटर रहेंगे उसी हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे सीरीज में। और सीरीज की पहचान आपको बताई थी कि उसमें करंट या चार्ज सेम फ्लो करते हैं। सीरीज की पहचान ध्यान दें। हाँ, पैरेलल में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn। तो ये सीधे जुड़ता है। और पैरेलल की पहचान है कि इसमें वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल की पहचान है कि ये वोल्टेज हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। हाँ, एक और ध्यान में होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन तब किया जाता है जब दिए गए कैपेसिटर से अधिक कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर की आवश्यकता हो, तब हमें पैरेलल में उसे जोड़ना चाहिए। सीरीज में तब जोड़ना चाहिए जब गिवन कैपेसिटर से कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर की आवश्यकता होती है, तो हमें सीरीज में जोड़ना चाहिए। हाँ विद्यार्थी, इतना बताने के बाद हम आते हैं अपने कैटेगरी पे। तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में पहला मेथड है मेथड्स ऑफ सेम पोटेंशियल। अब सेम पोटेंशियल के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला सवाल आपका है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं इस टाइप का प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। ये ए बी, तो वहां इस टाइप से था प्रॉब्लम। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकाल चुके हैं, सी इस टाइप से। ये बताया गया था कि आप इसे बैटरी से जोड़ देंगे तो करंट हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये तीनों क्या है, करंट डिवाइड होता है, तो ये तीनों क्या है, और पोटेंशियल सेम रहेगा। इनको अगर आप बैटरी से जोड़ देते हो, इनको आप बैटरी से जोड़ दोगे, तो बैटरी जोड़ दोगे तो आप बताए थे कि इधर V होता है, इधर 0। तो ये V लेके आइए, यहां तक V हुआ, ये 0 लेकर चलिए, ये 0 हुआ, और यहां भी 0 वोल्ट हुआ। ऐसे हम लोग रास्ते पर चलते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस बीच में नहीं मिलता है तो वोल्टेज बदलने वाला नहीं है। ये V वोल्ट का बैटरी लगा है, इसका मतलब है कि V इधर हो गया, 0 उधर हो गया। V वोल्ट का बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V माइनस 0, इधर 0 इधर V। तो V लेके चलिए, यहां तक आए। इस रास्ते में अगर आगे बढ़ेंगे तो ये कैपेसिटेंस पड़ता है, तो पोटेंशियल बदल जाएगा। चलिए उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, अब इस रास्ते पर चलते हैं V लेकर। यहां भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। हम बता चुके हैं ये सवाल। चलिए ठीक है, अब 0 की तरफ चलते हैं। ये 0 चला, यहां तक 0, कोई कैपेसिटेंस नहीं। इस रास्ते पे जाएंगे, कैपेसिटेंस है तो पोटेंशियल बदल जाएगा, तो हम नहीं जाएंगे। इस रास्ते पे चलते हैं तो कोई कैपेसिटेंस यहां तक नहीं है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या है, 0 है। बस खत्म। तो ए और बी, ए ये है, यहां ए लिखिए, यहां बी लिखिए, यहां ए लिखिए, यहां बी लिखिए। तो अब देखिए, ए हमारा V वोल्ट पे है, ये V वोल्ट पे है, ए हमारा V वोल्ट पे है, ए किस पे है, V वोल्ट पे। V कितना है, 0 पे। तो V और 0 के बीच एक कैपेसिटेंस मिलता है, तो चलिए यहां बना लेते हैं। V और 0 के बीच मिला, ये C हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, ये V और 0 के बीच फिर एक C है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मतलब उसे किसमें जोड़ना है, हमको पैरेलल में जोड़ना है। ये प्रूफ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। फिर आगे बढ़ते तीसरे कैपेसिटर, इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V है,
इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस भी। यस यस, वोल्टेज जो है हमेशा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमेशा सेम हो रहा है तो वो किस क्रम में होते हैं, पैरेलल क्रम में होते हैं। तो C प्लस C प्लस C ये फार्मूला लगा के 3 बार जोड़ देंगे 3C आ जाएगा। तो इस टाइप से सेम पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट अब हम इस प्रॉब्लम में लगाएंगे और ये प्रॉब्लम तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हाँ चलिए देखते, यहां भी लगाते हैं हम लोग वोल्टेज। अब इतना बड़ा सवाल है कैसे क्या होगा, अब देखिए इस टाइप से यहां अपने मन से कोई बैटरी जोड़ दिया करो, कोई प्रॉब्लम आए तो अपने मन से बैटरी जोड़ दिया करो। तो ये इधर V हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस। यस, और V लेके चलिए, V इस रास्ते पे लेके चलिए, देखिए यहां तक कोई नहीं, तो इस यहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा V। अब इस रास्ते में अगर हम चलेंगे तो यहाँ कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बदल जाएगा, तो हम उस रास्ते में नहीं चलेंगे। चलिए यहाँ V लेकर इस रास्ते पे चलते हैं, यहाँ आए, यहाँ भी क्या होगा V होगा। अब आगे रास्ता ही नहीं, इधर जाएंगे तो कैपेसिटर, इधर जाएंगे तो अब खत्म हो गया। चलिए 0 लेकर चलते हैं, 0 लेकर चले चले यहां तक आए। अब ये 0 यहीं मिल सकता है। आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या पड़ रहा है, मिल रहा है कैपेसिटेंस मिल रहा है। अब बड़ी समस्या है, आगे कैपेसिटेंस मिल रहा है तो अब तो हमारे लिए दिक्कत है। तो बाकी और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, भाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो कैसे मैं क्या करूं। चलिए कुछ मानते हैं बीच में, अब किसी रास्ते पे तो है ही नहीं जाने के लिए, आगे जब बढ़ते हैं तो कैपेसिटेंस मिल जाता है, आगे जब बढ़ते हैं यही एक मिला है जहां V है, तो हमको इसकी जानकारी नहीं हो पा रही। अगर ये x पोटेंशियल मान लेते हैं, अब ये कि यहां कितना पोटेंशियल ये हमको नहीं मिल, अगर यहां x पोटेंशियल मान लेते हैं, अपनी तरफ से अननोन मान लिया जाए, क्या करते हैं अननोन x पोटेंशियल मानकर मान लिए, मान लो यहाँ पे x है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है x वोल्ट है। तो अब x वोल्ट लेकर चलते हैं इस पथ पर, देखिए हर जगह क्या है, यहां भी क्या हो x हो रहा, बदल नहीं रहा, कहीं रास्ते पे कैपेसिटर नहीं है, इस रास्ते पे चलते हैं यहां तक आए, यहां भी क्या है x वोल्ट। अपनी तरफ से एक बार मान लिए कोई पोटेंशियल, अब जाहिर है कि x का मान V से क्या है कम है, तो कुछ भी मान लेते हैं, x मान लीजिए, y मान लीजिए, p मान लीजिए, जो आपका मन करे मान लीजिए। अब यही x पोटेंशियल लेके इस पथ पे तो जा नहीं सकते, इस पथ पे जाएंगे तो कैपेसिटेंस है तो जाहिर है पोटेंशियल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस रास्ते पे देख रहे हैं कोई नहीं है, यहां भी पोटेंशियल x होगा, इस रास्ते पे और आगे बढ़ते हैं, यहां भी कोई नहीं है, यहां भी पोटेंशियल x होगा। अब हमें 3 पोटेंशियल दिख रहा है, V मिल रहा है, बीच में x मिल रहा है, x और लास्ट में क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, यही लोग हमको मिल रहे हैं। तो देखते हैं, तो यही इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए अब हम ये सर्किट सोच रहे हैं बनाने के लिए। तो ये A हो जाएगा V बोल्ड पे, यहां x बना देते हैं, बीच में पड़ रहा है, यहां क्या कर देते हैं 0, मतलब B बिंदु है ये, कितने पोटेंशियल पर 0 पोटेंशियल पर, ये x पोटेंशियल है। चलिए देखते हैं, अब यहां से फिर सर्किट बनाते हैं तो पता चलेगा V और x के बीच क्या है C, तो ये आपका V है, V और x के बीच एक कैपेसिटेंस मिलता है C। चलिए एक हुआ V और x के बीच, फिर मिल रहा है V और x, यहां भी है V और x पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, फिर क्या मिल रहा है फिर C मिल रहा है। तो जाहिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस C है तो वो किस क्रम में होंगे, पैरेलल में होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स, V ज्यादा होगा x कम होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, तो ये किस क्रम में होंगे पैरेलल में, और पैरेलल में सर्किट ऐसे ही बनाया जाता है। तो चलिए यहां तक होगा V और A और इसके बारे में होगा, और V और x फिर यहां मिल रहा है, देखिए इस कैपेसिटेंस के लिए भी क्या मिल रहा है V और x मिल रहा है, V माइनस एक्स फिर यहां पे आएगा, फिर इसे यूं बनाते हैं, ये हो गया। तो 3 कैपेसिटेंस हमारा सेट हो गया, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे देखते हैं x और x के बीच, x और x के बीच पूछ रहा है ये सर्किट, और उसी
का उसी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब इसका होना और ना होना हमारे लिए कोई घाटे की बात नहीं है, केवल डिस्टर्ब कर रहा था, इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। मतलब उसी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं एक्स और जीरो के बीच क्या है, एक कैपेसिटेंस सी है। एक्स और जीरो यहां मिलता है, एक अलग से यहां लगा देंगे, ये हो जाएगा सी। अब विद्यार्थी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। बस ये तीनों पैरेलल में जोड़ लेंगे, लास्ट में इसके साथ सीरीज में एक तार में हो जाएगा। बस तो यही इतना कंसेप्ट था, इस चीज को आप समझिए, ये बहुत उपयोगी साबित होगा आपके लिए। अब देखिए एक्स और एक्स के बीच बताइए, उसी के बीच दो कैपेसिटर है, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो बस खत्म हो गया प्रॉब्लम। अब यहां कहेंगे सी सी सी, ये किसमें है, सी सी आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल का अब इक्विवेलेंट, अभी लास्ट वाला उत्तर आएगा तो सी इक्विवेलेंट लिखेंगे। हम यहां भी लिख रहे हैं क्या, सी डैश इक्वल टू सी प्लस सी इक्वल टू कितना आया, 3C। ये 3C आया विद्यार्थी, 3C आया, तो मैं आपको समझाने के लिए इसको हटा रहा हूं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। 3C आया, इसका मतलब ये तीनों हटा देंगे, ये केस आया हमारा, ये क्या हो गया, 3C हो गया। अब ये एक ही तार है, ये एक ही वायर में है, इनको बैटरी जोड़ोगे, एक ही करंट, एक ही चार्ज फ्लो करता है। जब एक ही चार्ज फ्लो करता है तो ये दोनों किस क्रम में होंगे, सीरीज में होंगे। तो यहां कहेंगे 3C एंड C आर इन सीरीज। देन सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट चाहिए, अब उत्तर आने वाला है हमारा, तो सीरीज के लिए क्या फार्मूला, सीरीज के लिए ये फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो चाहे तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, चाहे तो इस टाइप के फार्मूले में रखिए, तो 1/3C प्लस 1/C, यस आया, इतना यही जोड़ना है। 3C LCM लेंगे आप, इससे ये कटा होगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ CC कटा होगा, 3 आएगा, तो मतलब 4/3C आ रहा है, 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C इक्विवेलेंट आएगा, पलट जाएगा 3C/4, ये रहा आपका C इक्विवेलेंट। तो हम समझते हैं, हम आपको समझाने में कामयाब हुए। इस कंसेप्ट का हमेशा इस टाइप से प्रयोग करिएगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इसी कॉन्सेप्ट पर, सेम पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो विद्यार्थी इसके लिए तुरंत क्या किया जाए, बैटरी से जोड़ा जाए। बैटरी उधर लगाइए या नीचे की तरफ लगाइए, इससे हमसे मतलब नहीं है। तो इस टाइप से एक बैटरी जोड़ देना चाहिए। चलिए जोड़िए, तो इधर V हो जाएगा, इधर 0, V पोटेंशियल पे। अब V लेके हम लोग क्या चलते हैं, यहां तक आए, ये क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल V हो गया। अब इस रास्ते पे चलते हैं तो कैपेसिटेंस है, V बदल जाएगा, उधर मुझे नहीं जाना है। इस रास्ते पे चलते हैं तो भी V बदल जाएगा, कैपेसिटेंस है, मुझे नहीं जाना है। अब चलिए, अब इधर चलते 0 को लेकर आते हैं, यहां भी 0 हुआ, यहां भी क्या हुआ, 0 पोटेंशियल हुआ। अब इस रास्ते पे चलेंगे तो 0 बदल जाएगा, पोटेंशियल बदल जाएगा मतलब, लेकिन इस रास्ते पे चलते देखते कोई नहीं है, तो इसका पोटेंशियल क्या, 0 वोल्ट हो जाएगा। इतना हो गया साहब। अब 0 लेकर ना तो इधर में जा सकता हूं ना इधर, क्योंकि हर तरफ क्या है, कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल बदल जाएगा। हाँ, तो हो गया हर जगह। यही एक पॉइंट बच रहा है, जितना हमें दर्शाना था हम हो गया। हमें तो केवल इस मेथड से हम केवल पोटेंशियल लेकर उधर जाएंगे जहां पे कैपेसिटेंस नहीं रहेगा, सेम रहेगा। जब पोटेंशियल रहेगा उस रास्ते पर हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि ऐसी दशा में पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, अब आइए यहाँ एक्स मान लीजिए। अब क्या किया जाए, एक्स इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है, हर जगह कैपेसिटेंस से बदल भी नहीं सकता। इसका पोटेंशियल एक्स मान लेते हैं, घट के या बढ़ के क्या होगा, इधर से घट के उधर से बढ़ के 100 हो गया होगा, पोटेंशियल बदल गया। अब इसे हम सर्किट बनाते हैं।
अब हम यहां लिखेंगे सवाल हल करने के लिए। यहां तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सीरीज है, पैरेलल है, बैटरीज जोड़ेंगे, धारा बटा इसको कैसे जोड़ेंगे, फिर यहां भी बढ़ रहा है तो कैसे जोड़ेंगे, तो दिक्कत होगी। क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो यहां बीच में x पड़ रहा है तो a हो जाएगा, और यहां बीच में x पड़ रहा है तो x लिख देते हैं, और यहां b है तो x भी a v वोल्ट पे है और b 0 वोल्ट पे है, और बीच वाला पॉइंट x है। चलिए देखते हैं। पहला कैपेसिटेंस जोड़ते हैं v और x के बीच। ये v है और x पोटेंशियल है। ये जो है हमारा पॉइंट, ये v पोटेंशियल पे है, और x ये है पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस x, ये सेम हो जाएगा। तो यहां से एक कैपेसिटेंस को हम जोड़ते हैं। चलिए, एक ये हो गया। अब आगे देखिए, x और 0 के बीच देखते हैं। x और ये 0 वोल्ट है बीच, x और 0 के बीच जोड़ते हैं अगर, तो एक कैपेसिटेंस ये आपका मिल रहा है C, ये भी हो गया। अब देखते हैं x और 0 के बीच फिर एक कैपेसिटेंस है, x और 0 पोटेंशियल डिफरेंस के बीच फिर एक कैपेसिटेंस है, x और 0 के बीच फिर एक है, तो फिर एक है तो आप जोड़ दीजिए। ये ऊपर जोड़िए या नीचे, इससे कोई लेना देना नहीं है। x और C के बीच, x और 0 के बीच फिर है। अच्छा, x और 0 के बीच एक ये था, x और 0 के बीच एक ये था, तो ये तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम है तो इसके किस क्रम में जोड़ना होगा? पैरेलल में जोड़ना होगा। यस। अब कौन बचता है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचता है ये v और 0 के बीच है, v और 0, v और 0, v a पे है, 0 b पे है, तो इसको इस टाइप से जोड़ देते हैं। अरे ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हैं, ये रटने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया साहब इस टाइप की, इससे हो गया। अब देखिए सवाल एकदम हलवा हो गया आपका, खत्म हो गया। ए बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो यहां देखिए ये दोनों किस क्रम में है? ये दोनों किस क्रम में है? पैरेलल में है। ये दोनों किस क्रम में है? पैरेलल में। तो C एंड C आर इन पैरेलल। तो आप देखिए इसका सलूशन, तो पैरेलल में लास्ट में C इक्विवेलेंट लिखेंगे जब हमारा आंसर आने लगेगा, उससे पहले C डैश, C डबल डैश, इस टाइप से काम चलाएंगे। तो C और C इस सीरीज पैरेलल सवाल हल करने के लिए ये भी देखा जाता है कि तार के भीड़ को कम किया जाए, तार की भीड़ को कम किया जाए। तो C C पैरेलल में है तो पैरेलल में सीधे जुड़ता है, तो C प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2C। अब इसे हम हटा देते हैं, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं। यहां क्या लिख देंगे? 2C। अब देखिए कितना अच्छा, हटाना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए आपको हटा रहा हूं ताकि लड़का समझे। अब देखिए ये C और ये C एक वायर में है, अगर एक ही वायर में है तो भगवान कसम करंट सेम बहेगा। जब करंट सेम बहेगा तो ये दोनों सीरीज में होंगे। तो C और 2C किस क्रम में है? सीरीज में है। तो सीरीज में है तो 1/C डबल डैश, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/2C। तो इसे 2C LCM लेंगे तो C से C कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो C डबल डैश हो जाएगा। ये 3/2C तो 2C/3 आया, C डबल डैश। अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, अब इक्का की हमें आवश्यकता है, एक होना चाहिए चाहे जहां बना दो। ये जोड़ने के बाद दोनों मिलके क्या हो गए? ये हो गया 2C/3। अब देखिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो ये दोनों किस क्रम में है? पैरेलल में है। पैरेलल में जोड़ लीजिए आप, लास्ट में पैरेलल में सीधे जुड़ता है। तो अब लिखेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस 2C/3। यस, 3 LCM लेंगे तो 3C प्लस 2C, ये हो जाएगा 5C/3, C इक्विवेलेंट। तो ये रहा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो विद्यार्थी इस कंसेप्ट का प्रयोग करके बहुत सारे प्रॉब्लम को आप हल कर सकते हैं। आप इसे कॉपी करिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम्स। इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम्स इसके अंतर्गत है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये प्राप्त करना है। तो ये प्रॉब्लम यहां पे लिखा हुआ है, तो ये अनंत तक ऐसे चला जाएगा। इसका सी इक्विवेलेंट ये चाहते हैं, तो बताइए कैसे ज्ञात किया जाए। तो सॉल्यूशन के लिए माना लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
बी एक्स। तो मान लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, एक्स। इसका उत्तर जो आएगा वो एक्स है, इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं। तो ये जो चीज अनंत तक है, अब समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल, एक गिलास पानी हम निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, समुद्र खाली हो जाएगा। तो कुछ नहीं प्रभाव कोई, पर समुद्र में से अगर एक गिलास पानी में निकाल लूं तो उसके लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे अनंत में से जो चीज अनंत है, अनंत में से मुकेश अंबानी के पास अनंत रुपया है, 1 रुपया मैं ले लिया, अब वो कंगाल हो जाएंगे? तो ऐसा तो है नहीं। अगर उन पर 1 रुपया लेने से उनकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो हमारी तुलना में उनके पास क्या है, अनंत रुपया है। तो ऐसे सवाल में इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अब यहां पे रिपीटिंग जोड़ा देखते हैं। रिपीटिंग जोड़ा 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 2 1 2, ये खेला अनंत तक चलता रहेगा। इस ऐसे केस में एक जोड़ा छोड़ देते, एक जोड़ा छोड़कर टोटल क्या मान लेते हैं। अरे एक जोड़ा छोड़ दोगे तब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटेंस, फिर भी इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, एक्स ही होगा। जब एक्स होगा विद्यार्थी, इसके स्थान पे इस टाइप का सर्किट आपको बना लेना चाहिए। तो जैसे ये गया यहां, ये उसके बाद इसको आप एक्स कर दीजिए, यस, ये 2 हो जाएगा और यहां आपका 1 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड है। अब ये एक्स क्या है, एक्स मान लिए हम, ए बी। अब इतना बड़ा सवाल इतने में कन्वर्ट हो गया। एक रिपीटिंग को आप पकड़, एक रिपीटिंग को 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रो, एक रिपीटिंग को आप पकड़ लीजिए, बाकी अरे अनंत में से अगर एक जुड़ा हटा दोगे तब भी तो अनंत होगा। तो अनंत का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, एक्स है, एक्स मैं लिख दिया हूं। देखिए इतना मैं रोक के इसके स्थान में क्या इक्विवेलेंट एक्स लगा दिया, मतलब टोटल अनंत तक जो कैपेसिटेंस जुड़े हों उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मान लिए, एक्स। मतलब यही एक्स की जो वैल्यू आएगी एट लास्ट वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब हमें उसी की तलाश है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस टाइप के सोल्यूशन को हल करने के लिए जैसा हम जानते हैं, हम यहां कहेंगे 2 माइक्रोफैरेड एंड एक्स माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, क्योंकि इसे बैटरी जोड़ दोगे तो जो भी करंट जाएगा 2 और एक्स में सेम बहेगा, सेम बहेगा। तो जाहिर है कि किस क्रम में है, सीरीज में। तो यहां कहेंगे 2 माइक्रोफैरेड एंड एक्स माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, देन सी इक्विवेलेंट 1/c, सीरीज के लिए डायरेक्ट सी डैश इक्वल टू क्या हो, 2 गुणे एक्स अपान 2 प्लस एक्स, इतना आया। अरे वही 1/2 प्लस 1/x, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। हाँ यस, इतना हो गया। अब मैं इसे हटा सकता हूं, इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूं, इसके स्थान पे यहां लिख सकता हूं सी डैश, क्या लिख सकता हूं, सी डैश। सी डैश जो मेरा आया है। अब ये 1 और सी डैश ये किस क्रम में है, ये जाहिर है पैरेलल में है। यहां अगर बैटरी से जोड़ोगे तो यहां करंट क्या करेगा, करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। इनके बीच वोल्टेज क्या जोड़ोगे बैटरी, इनके इन दोनों के बीच वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। अरे यहां V प्लस माइनस, V लेके चलोगे यहां भी V रहेगा, और V लेके चलोगे यहां 0 रहेगा, यहां 0 रहेगा। तो हर जगह इनके बीच हर जगह क्या है, अगर वो वोल्टेज मेथड का भी यहां प्रयोग कर तो ये 0, V लेके चले यहाँ पे V, यहाँ पे V, ये इधर 0 लेके चलो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ भी V। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम जब हो जाए तो वहां कौन सा क्रम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। वोल्टेज जब सेम हो जाए तो वहां पैरेलल होता है। तो अब इसे पैरेलल में हमें जोड़ लेना चाहिए। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1 माइक्रोफैरेड प्लस एक्स प्लस सी डैश, प्लस क्या होगा, सी डैश। C इक्विवेलेंट कितना माने हैं आप, वो एक्स है, एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस सी डैश। सी डैश की वैल्यू ये आप निकाल चुके हो, ये है 2x अपान 2 प्लस एक्स, यस, इतना हो गया। अब एलसीएम लेते हैं, इसे तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 2 प्लस एक्स एलसीएम, इसका यहां गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 2x आएगा।
चलिए देखते हैं। अब ये ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, तो x बराबर हो गया 2 + 3x अपॉन 2 + x। अब तिरक गुणा करते हैं, ये तिरक गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 2x x प्लस x स्क्वायर बराबर 2 + 3x। तो सबको इस तरफ ले आओ, x स्क्वायर 3x को इस तरफ ले आओ, -3x + 2x -x -2 बराबर 0। तो हमारा ये इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो अब हाई स्कूल के गणित, हाई स्कूल लेवल या उससे कम लेवल पे हम लोग चले गए। हाँ, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -2, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए? -1। तो 2 1 के 2, -2 + 1। अगर इनका गुणा करते हैं तो -2 आता है, जोड़ देते हैं तो -1 आता है। इसका मतलब ये यहाँ कॉन्सेप्ट चल जाएगा। तो इसका इस टाइप का अगर कहीं आ जाए तो x -2 और x + 1 डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर x स्क्वायर का गुणांक 1 है विद्यार्थी, तो गुणनखंड डायरेक्ट लिखा जा सकता है। खत्म हो गया मेरा। हाँ, अगर आपको नहीं आता तो मैं कर देता हूं, आपको नहीं आता है तो मैं कर देता हूं। x स्क्वायर -2x + x -2 = 0। आप ऐसे कॉमन लेते हो तो x -2 हो जाएगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन माना जाता है, तो x -2 हो जाएगा। x -2 में बाहर ले लिया, अगले ब्रैकेट में x + 1 बचा, ये बराबर 0। अब ये 0 के बराबर है इफ x -2 = 0, तो x = 2 माइक्रोफैरड, और इफ x + 1 = 0, तो x = -1 माइक्रोफैरड। तो कैपेसिटेंस इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो कैपेसिटेंस जो है मैं निगेटिव प्राप्त करने के लिए नहीं, कैपेसिटेंस का मान निगेटिव नहीं होता है। अरे किसी चीज की कैपेसिटेंस निगेटिव कैसे हो जाएगी? तो ये चीज संभव नहीं है। तो आपका आंसर होगा, आंसर विल बी होगा 2 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस निकाले भैया, 2 माइक्रोफैरड। तो आपका ये आंसर है। तो बहुत सफाई से हमने कैलकुलेशन किया, हम समझते हैं आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम का एक और हम लोग हल करते हैं। तो ये थोड़ा मैथ से रिलेटेड है, इंटरमीडिएट मैथ से। हमें लगता है सीरीज शायद हाई स्कूल में भी आया हो है। तो जैसे विद्यार्थी एक कॉन्सेप्ट का यहां प्रयोग करिए, जैसे कहीं सवाल रहे s = a + ar + ar² सो ऑन इनफाइनाइट, इस टाइप के पद, इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो यस, हाँ इनफाइनाइट, इसका योगफल यस इनफाइनाइट = होता है a/1 - r। इस कॉन्सेप्ट का इस प्रॉब्लम में उपयोग होने वाला है। इसे कहते हैं जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी कहा जाता है। हाँ, अब देखिए जीपी का मतलब होता है आने वाले पद में पूर्व पद का भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए। तो AR/A कितना रहा है? R। AR² / फिर क्या रहा? R। इसी टाइप से आने वाले पद और आने वाले पद में पूर्व पद से डिवाइड करते जाएंगे तो हमेशा उनका रेशियो क्या होगा? समान मिलेगा। अगर ऐसा है तो इसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी, हाँ AP, GP, HP 3 श्रेणी होती है। तो ये जीपी है। जीपी के इनफाइनाइट पदों का योगफल होता है ए माने पहला पद, ए मतलब पहला पद, अपॉन 1 - r, वेयर r इज क्या है? AR/A या AR² AR, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। R मिला कहां? इसी टाइप से मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम लौटते हैं सवाल। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, 4C, 16C, so on infinite are connected in series, then what will be their resultant capacitance? तो सीरीज में कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो C इक्विवेलेंट हमें चाहिए, तो ये दिया है 1/C, पहला दिया है, +1/4C दिया है,
उसके बाद 16C दिया है, उसके बाद सो ऑन क्या दिया है, इनफाइनाइट दिया है, इनफाइनाइट दिया है। अब यही दिया है तो इसमें हम लोग 1/c कॉमन ले रहे हैं, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट, ऐसा कर देते हैं। अब इसको हम उसी टाइप का चेहरा बनाते हैं, तो ये जगह 1 प्लस 1/4 एक घात है, इसे बनाते हैं 1/4 का क्या स्क्वायर, यहां एक घात दो घात, आगे अगर और लिखना चाहोगे तो 1/4 घाते 3 सो ऑन इनफाइनाइट, बस खत्म हो गया। अब ये यही फार्मूला हो गया, अब ये यही फार्मूला हो गया है। तो हम समझते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो इसका एक, इसमें एक से भाग दोगे 1/4 आएगा, इसमें फिर 1/4 से भाग दोगे फिर 1/4 आएगा, इसमें फिर इतने से भाग दोगे फिर उतना आएगा 1/4, तो ये हमेशा आता चला जाएगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी होगी इसके, हाँ इसके अनंत पदों के योगफल का फार्मूला 1/c तो ऐसे रहेगा, तो a बटे 1/1 माइनस आर, आर कितना है 1/4, इतना आ रहा है। तो 1/c इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4, ये कितना आएगा 3/4 आएगा, तो ये अपने प्रोसेस अनुसार 4 ऊपर चला जाएगा। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c तो बाहर है ही है कॉमन, तो ये हो जाएगा 4/3, कितना आएगा, यस 4/3c हो रहा है। तो c इक्विवेलेंट लास्ट में उत्तर लिखना चाहे तो 3c/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज करेक्ट आंसर 3c/4। तो हम समझते हैं विद्यार्थी ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, हो सकता है ये कंपटीशन जेईई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अब नीट में भी आ सकता है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, तो ये भी असंभव नहीं है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरे टाइप का सवाल देखा जाए। तीसरे टाइप का कंसेप्ट एक है, बहुत जरूरी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, हर दशा में बहुत जरूरी है। व्हिट स्टोन्स ब्रिज सर्किट्स, व्हिट स्टोन्स ब्रिज सर्किट्स, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अगर इस टाइप का विद्यार्थी आपको ये कंसेप्ट, इसका जो डेरिवेशन होगा वो हम रजिस्टर वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा, तो इसका डेरिवेशन तो यहां नहीं बताएंगे, लेकिन उसका उस कंसेप्ट पे सवाल रजिस्टर कैपेसिटर दोनों में आता है, दोनों में आता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज ये बताया गया है कि इस टाइप से कहीं 5 रजिस्टर या 5 कैपेसिटर कहीं पे जुड़े हों, जैसे कि ये जुड़ा है, 2 3 2 5 है। तो इसका ये तरीका होता है, अगर जैसे इस टाइप जुड़ा है तो 2/12 एक बड़ा छाया, फिर इतना अपान इतना, कितना है एक बड़ा छाया। अगर इस टाइप से कहीं बैलेंस हो जाए, वहां पे रजिस्टर के रूप में इस टाइप से था P/Q, यहाँ P/Q, वो जो मेन फिगर होता है वो इस टाइप से है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इस टाइप से, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर जुड़ता है, तो यहाँ पे रजिस्टर रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, तो रजिस्टर के स्थान पे यहाँ कैपेसिटेंस कर देते हैं। कंसेप्ट वही है, C1 C2, यहाँ रहेगा C3 C4, तो यहाँ आएगा C1/C2 बराबर C3/C4। यही बताया था उन्होंने, यही कंसेप्ट बताया था। तो वैसे 2/12 बराबर 1/6। अगर इस टाइप का कहीं बैलेंस हो जाता है विद्यार्थी, तो ये सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा। सेम पोटेंशियल होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इस सर्किट का जुड़ना क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। तो जब इसको हटा देंगे तो आप बताइए सवाल बचेगा ही बचेगा क्या, सवाल बचेगा ही बचेगा क्या। लेकिन विद्यार्थी मैं आपको एक और चालाकी इसमें बताता हूं, क्योंकि जो आकृति होती है न्यूमेरिकल की, वो इतनी सुंदर आकृति हमको मिलता नहीं है। न्यूमेरिकल लगाने के लिए
5 रजिस्टर 5 कैपेसिटर आपको ढूंढने होंगे, लेकिन हमें न्यूमेरिकल में हमेशा इतनी सुंदर आकृति मिलती नहीं है। तो ऐसे केस में भगवान कसम एक गजब का तरीका है, आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। 2 छक 12, 12 एक 12, इस टाइप से आप कर देंगे। अगर इस टाइप से 12 के 12 हो जाए, 2 छक 12 हो जाए, तो हाँ विद्यार्थी आप ध्यान दें, इस टाइप का कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप 5 रजिस्टर 5 कैपेसिटर कहीं भी देखिए, आप तिर्यक गुणा कर दिए। C1 गुणे C4 बराबर C3 गुणे C2। अगर ऐसा हो जाए तो बीच वाला सर्किट जो है निरर्थक हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। तो ये पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगर इसे मैं हटा देता हूं तो यहां क्या कंसेप्ट कहेंगे, यहां कहेंगे कि 20 माइक्रोफैरेड इज यूजलेस, यूजलेस। ये क्या है, क्यों यूजलेस है, व्हीट स्टोन ब्रिज या बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। दिस इज बैलेंस, दिस इज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ब्रिज मतलब इसलिए कहा जाता है ये सेतु का कार्य करता है, इसकी हिंदी क्या है, सेतु, सेतु का कार्य करता है, तो ये कहा जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। हाँ विद्यार्थी, अगर ऐसे केस में यहां पे कहीं 20 माइक्रोफैरेड 100 माइक्रोफैरेड कुछ भी दे दे तो इसका प्रॉब्लम यहां पे ये सॉल्व नहीं होगा। दिस इज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर तिर्यक गुणा करने पर या तब भी सही आपका 2/12 बराबर 1/6, 2/12 2/12 1/6 वो भी आ रहा है 1/6, तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाए तो जो बीच में रहता है उसका क्या हो जाता है, या ये हो गया, तो बीच में ये सेम पोटेंशियल होने की वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर देता है, ये यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो इतनी सुंदर आकृति नहीं मिलेगी तो मेरा कंसेप्ट अपनाइए, तिर्यक गुणा कर दे, 2 छक 12, 12 एक 12, बैलेंस, ये बीच में खत्म हो जाएगा। आप बताइए अगर किसी सर्किट में ये नहीं रहेगा बताओ क्या होगा। हाँ व्हीट स्टोन ब्रिज ये हो गया, तो इसलिए 20 माइक्रोफैरेड इज क्या, यूजलेस, छोड़ देते, खत्म हो गया भाई। अब ये 2 और 12 किस क्रम में है, सीरीज में है, सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट ले लेंगे। सीरीज में है क्या, 2 गुणे 12/2 + 12, ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 बटे 14, ये हो जाएगा आपका। तो 2 12 बटे 2 7 14, वो अलग की बात है, तो कैलकुलेशन है। ये दोनों सीरीज में हो गए साहब, इतना आया 2 और 12, 2 गुणे 12/2 + 12। अब ये 1 और 6 सीरीज में हो गए, 1 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, देन C डैश इक्वल टू 1 गुणे 6/1 + 6, ये हो जाएगा 6/7, इतना आएगा। अब इन दोनों को मिला के यहां कितना बचा, इन दोनों को मिला के केवल एक बचा है, केवल एक बचा, वो कौन है, 12/7 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों को मिला के केवल एक बचा है, वो ये क्या है, 6/7 माइक्रोफैरेड। अब बताइए 2 लोग हैं, धारा बढ़ रहा है, ये पैरेलल में लास्ट में जोड़ लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब C इक्विवेलेंट इक्वल टू 12/7 माइक्रोफैरेड प्लस 6/7 माइक्रोफैरेड, 12 6 18/7 माइक्रोफैरेड। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए, सवाल बहुत सारे पड़े हैं बताने के लिए, लेकिन सब नहीं हो पाएगा, और आप इस कंसेप्ट का प्रयोग करके सवाल लगाते रहेंगे। दूसरा सवाल है व्हीट स्टोन ब्रिज पे, इस पे बहुत सवाल होंगे, आप लगाइएगा। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, इस टाइप का है। आप देखिए इसकी आकृति सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन 5 कैपेसिटर है,
5 कैपेसिटर है, देखिए 3 2 5। तो आप इसकी सुंदर आकृति नहीं, तिर्यक गुणा करिए। ये उभयनिष्ठ है, आपको लग रहा होगा ये उभयनिष्ठ बीच में है, तो सी गुणे सी, सी स्क्वायर, सी गुणे सी, सी स्क्वायर। तो ये बैलेंस है, तिर्यक गुणा करने पर बैलेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो जाएगा। तो जब इसे हम हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। और लास्ट में सीरीज में ये दोनों सी सी सीरीज में सी बाई टू, सी सी सीरीज में सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू, लास्ट में पैरेलल में सी। आंसर पता चल गया, आंसर पता चल गया। तो तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा करें। अगर बीच में बराबर हो जाता है तो बीच में जो भी रहेगा रजिस्टर कैपेसिटर उसे हटा देंगे, वो हमारे काम का नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब ये और बढ़िया इसे क्लियर करना चाहते हैं तो पोटेंशियल मेथड से आप देख लीजिए, तब जानिए। ये V, ये 0, V लेके चलेंगे यहां तक आएगा, ये V हो जाएगा, 0 लेके जाएगा यहां तक आएगा, V हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ कैपेसिटर नहीं, ये भी आगे नहीं बढ़ सकते ना इधर बढ़ सकते हैं। अब 2 पॉइंट बच रहा है, P और Q, P और Q 2 पॉइंट बच रहा है। आप यहाँ एक्स वाई चाहे तो कह दीजिए, आपको इतना अच्छा लगता है। P और Y, यहाँ पे इसका पोटेंशियल x मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल y मान लेते हैं। ये बीच में पड़ रहा है A और B के बीच में। अब इसको हम लोग यूं दर्शा सकते हैं, इसी को, ये हो जाएगा आपका A पॉइंट, ये हो जाएगा B पॉइंट, ये V पोटेंशियल पर, ये 0। अब इनके बीच में पड़ रहा है तो यहां कहीं मैं x दर्शा देता हूं, यहां y दर्शा देता हूं। x और y पोटेंशियल है, x और y पोटेंशियल है, जो कि अंदर जाने पर चेंज हो गया होगा, वो हम मान लेते हैं x और y है। ये बीच में पड़ा है, A और B के बीच में है, दोनों बीच में अभी है। चलिए V और X, V और X, V मतलब A पे V है, V और X के बीच एक कैपेसिटेंस है। तो चलिए यहाँ पे एक कैपेसिटेंस ये बना देते हैं, ठीक है, X हो गया V और X के बीच। आगे बढ़िए, X और Y के बीच एक कैपेसिटेंस है, X और Y के बीच एक कैपेसिटेंस है, तो ये बना देते हैं C। फिर आगे बढ़ते हैं, Y और V के बीच एक कैपेसिटेंस है, Y और V के बीच, Y और V, Y और V, तो Y और V के बीच एक कैपेसिटेंस, ये भी C हो गया साहब, यहाँ हो गया। अब 2 लोग बच रहे हैं अभी, यहाँ ये देखिए, एक ये बचा हुआ है A और Y के बीच, A और Y कहाँ है, A और Y के बीच, यस। तो यहां ये दर्शाए, यहां ये दर्शाए, यहां ये दर्शाए। हाँ विद्यार्थी, कंसेप्ट को ध्यान दिया जाए तो ये V है, तो यहाँ क्या V गया, यहाँ आगे बदल गया सब, ये 0 लेके गए तो यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ 0 है, और आगे जाएंगे कैपेसिटर है, बदल जाएगा। तो इसके आगे गए बदल कर मान लेते हैं x हो गया, इसके आगे गए बदल कर मान लेते हैं y हो गया। अब इन दोनों स्थानों पर कोई न कोई तो पोटेंशियल मिलेगा। x और y पॉइंट जो है A और B के बीच मिल रहा है, A यानी V वोल्ट, B यानी 0 वोल्ट। अब V और x के बीच C है, तो V और x के बीच C है, एक यहां मैं दर्शा दिया, चलिए ठीक है। x और y के बीच, x और y के बीच एक कैपेसिटर है, C जोड़ दिया। फिर आगे बढ़ा, y और 0 के बीच, y और 0 मतलब B के बीच, y और B के बीच ये यहाँ एक कैपेसिटर है, तो ये मैं जोड़ दिया, ये भी C हो गया, इतना मैं कर दिया। अब देखिए A और Y के बीच C है, A और Y के बीच C, यहाँ C जोड़िए, ये C हो गया। अब ये एक और फंसता है, X और B के बीच, X और B के, X और B, X और B मतलब 0 वोल्ट पे है, इनके बीच एक कैपेसिटर है ये वाला, इसको आप दर्शाइए, ये C। अब देखिए कितनी सुंदर आकृति हो गई। पोटेंशियल मेथड का प्रयोग करके यहाँ पे आपकी सुंदर आकृति जो आप जिससे आप जानते हो वो बनाई जा सकती है। बहरहाल इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, C गुणे C बराबर C गुणे C, तो बीच वाला सर्किट क्या हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। यहाँ कहेंगे दिस इज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, दिस इज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, दिस इज व्हाई C माइक्रोफैरेड इज यूजलेस। बस इतना ही आपको बताना, यूजलेस हो गया। तो जब ये यूजलेस हो जाएगा विद्यार्थी, इतना कहने के बाद, तो ये C किस क्रम में है, सीरीज में है, सीरीज में है,
तो ये इक्विवेलेंट सी डैश इक्वल टू सी गुणे सी अपान सी प्लस सी, तो ये हो जाएगा कितना, सी स्क्वायर अपान 2c, एक सी कट जाएगा तो c बाई 2 आएगा, मैंने जबानी ही बता दिया था आपसे। और नीचे ये सी फिर सीरीज में है तो c डबल डैश क्या आएगा, फिर c बाई 2 आएगा, दोनों जब सेम ही चीज है c बाई 2। अब इन दोनों, ये दोनों क्या है, इस तार में c बाई 2, इस तार में c बाई 2, तो यहां कहेंगे c बाई 2 एंड c बाई 2 आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू c बाई 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू c, तो C इक्विवेलेंट कितना आया, C आया। बात C का नहीं, वो कुछ भी दे सकता है वैल्यू, यहाँ 3 6 6 3 कुछ ऐसे तिर्यक गुणा जहां भी इस टाइप के, ये तो मैं आपको बताया हूं ताकि आप मतलब समझिए, देखिए ये बात सत्य है, लेकिन मैं तो ऐसे ही लगा सकता हूं तिर्यक गुणा सी गुणे सी सी स्क्वायर, सी गुणे सी स्क्वायर, बीच का सर्किट बेकार हटाइए और तुरंत अपने अपने नियम से जोड़ दीजिए, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, एट लास्ट इनको पैरेलल में जोड़ देंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो विद्यार्थी इतने कंसेप्ट पर यहाँ आज सवाल हुआ, सवाल अभी बहुत ज्यादा बाकी है, फिर आगे और देखते हैं। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।